धर्मेंद्र जैसे नए कलाकार को मीना कुमारी ने अपने मजबूत हाथों का सहारा देकर फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा बना दिया। फूल और पत्थर एक ऐसी फिल्म थी जिसने धर्मेंद्र के फिल्मी जीवन को नई ऊंचाइयां दी और वो ही मैन के नाम से मशहूर हो गए। फूल और पत्थर मीना कुमारी जी के साथ काम किया था। उसमें कोई हम बड़े एक्टर तो थे नहीं, मीना कुमारी जी सुपरस्टार थी। उसमें उनके देवर का रोल था, धर्मेंद्र जी हीरो थे, रल्लन साहब डायरेक्टर थे। रल्लन साहब हमारे तब के दोस्त थे जब उनके पास एक पैंट एक शर्ट होती थी। धर्मेंद्र जी राइजिंग स्टार साहब, वहाँ मुझे रोल दे दिया देवर का, और जो अपनी विधवा भाभी का रेप करता है। और भाभी कौन? मीना कुमारी जी। हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। ये मैं वही कह रहा था कि साहब आर्टिस्ट ऐसे बनाए से नहीं बनते, पैदाइशी होते हैं। अब साहब बीच में पलंग है, इधर मैं आ गया, भाभी लेटी हुई है, उसे छेड़खानी की, वो उठ के बैठ गई और कुछ डांट डपट की और वो उसके पल्ली तरफ खड़ी हो गई। अब डायरेक्टर ने कहा कि साहब आपने पल्ली तरफ छलांग मार के इसको पकड़ लेना हाथों में, छोड़ना नहीं है, और फिर नीचे डाल लेना है, नीचे साहब इसके ऊपर चढ़ जाना है और बहुत इसको परेशान करना वगैरह वगैरह सब होगा। फिर धर्मेंद्र आ जाएगा इतनी देर में और वो सीन वहाँ ख़त्म हो जाएगा, शॉट वहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब साहब मीना कुमारी को मैं ऐसे हाथ डाल लूँ, इसके लिए भी तो एक हिम्मत चाहिए। और उस ज़माने के सुपरस्टार साहब, और मीना कुमारी के हम लोग मतलब इन सेंस चाहने वाले होते थे। क्या क्या आर्टिस्ट है, क्या कलाकार है, क्या ये। तो साहब मैंने वो शॉट पहला जो किया करके, तो मैंने मीना कुमारी को पकड़ा करके वो करके, तो रल्ला साहब नहीं यार यार छड़ना यार है, मैं कबूतर, वो कबूतर बोलते थे बात, और छड़ना यार कबूतर, मज़ा नहीं आया यार नहीं। अरे मैंने कहा यार उन दिनों मीना कुमारी 4 लाख रुपए लेती थी। मैंने कहा 4 लाख की थैली है यार, हाथ लगाते हो करंट आता है। मैंने कैसे हाथ लगा दूँ मैं, पागल हो गया। अब देखिए ये बड़प्पन किसका है? मीना जी का। कहने देखो राम, जैसे तुमने वाकई ही ज़िंदगी में अगर मौका मिले रेप कर दोगे, वो करो, वरना तुमको ये नदामत बार बार सहनी पड़ेगी और मुझे ये मजम्मत बार बार सहनी पड़ेगी कि तुम मुझे पकड़ोगे, तुम नहीं बराबर पकड़ोगे, रिटेक करेगा, फिर रिटेक होगा। मैंने कहा मीना जी इजाज़त है? बोले हाँ इजाज़त है। मैं कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट। साहब वो शॉट किया, उठाया, नीचे पटका, पटकने में उनके ऊपर चढ़ गया। अब वो उनके ऊपर आने में कहाँ क्या हाथ कहाँ लगा, वो सब कुछ भगवान जानता है, वो जानती हैं। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा बस 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 कट करो, नहीं, टिल एंड शॉट हुआ। और मज़े की बात है कि शॉट के एंड में ये लिखा हुआ था कि वो धर्म जी का नाम था उसमें राका, मतलब धर्मेंद्र आते हैं, हीरो आता है, मुझे उठाता है और एक घूंसा मारता है और मैं जाकर दूर गिरता हूँ बाथरूम में और मेरे मुंह से खून आता है। सब लिटरली खून आया, लिटरली खून आया। और जैसे मैंने कहा माँ बचाओ, माँ बचाओ, वो तो बोलना था साउंड के लिए, सब लिटरली वो हुआ। जब मैं उठा हूँ तो मेरे इस होंठ से यहाँ से खून बह रहा था और धर्म आया, ओ यार पापे गलती होगी, पापे ये हो गया, पापे और पापे। मैं ठीक हो गया ना, धर्म हो गया। तो इसमें फिर बात हुई है कॉपरेशन की बात है, को आर्टिस्ट की। अगर कहीं मीना जी को मैं पकड़ता, जैसे पकड़ा था और जोर से पकड़ा था, वो कहते ओहो मेरे तो बाजू दुख रहे हैं, ओहो आपने तो बहुत जोर लगा दिया, तो वो शॉट नहीं होता था। मीना कुमारी ने अनगिनत फिल्मों में अपनी अदाकारी के ऐसे जलवे बिखेरे जिन्हें आज तक कोई दर्शक भुला नहीं पाया। आज भी अगर किसी अभिनेत्री से पूछा जाए कि तुम्हारा आदर्श कौन है, तो ज्यादातर का कहना होता है कि हमें मीना कुमारी की तरह कामयाब अदाकारा बनना है। ऐसा क्या था मीना कुमारी में? अगर तालीम के नाम पर देखा जाए तो वो कभी स्कूल नहीं गई थीं, जिसका गम उन्हें जिंदगी भर सताता रहा। वो हमेशा कहा करती थीं कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब कौन होगा। जिस उम्र में बच्चे गले में बस्ता टांगकर उछलते कूदते स्कूल की तरफ जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मासूम बातें करते हैं, माँ बाप से अटखेलियाँ करते हैं, उस वक्त में मैं अजनबी लोगों के साथ फिल्मी संवाद बोलती थी। बनावटी हंसी, बनावटी रोना, बनावटी रिश्ते। बचपन तो कब इन्हीं बातों में निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला।